नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली थी उसकी सैलरी कितनी रहती है। वैकेंसी निकली थी, उसका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, जल्दी ही रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देखेंगे इस वीडियो में एक्सरे टेक्नीशियन को कितना वेतन मिलता है, पहला वेतन कितना मिलेगा, साथ में नया फिटमेंट फैक्टर भी लागू होने वाला है, उसके बाद आपको वेतन कितना मिलेगा। ठीक है, डीए, एचआरए, आवास, मेडिकल क्या क्या सुविधा मिलती है, सभी को इस वीडियो में हम देख लेंगे। ये जो वीडियो है टोटली यूपी ट्रिपल एससी एक्सरे टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में होने वाला है। देखिए इस वीडियो में हम एक्सरे टेक्नीशियन का बेसिक पे कितना होता है, महंगाई भत्ता कितना होता है यानी कि डीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, कौन कौन से अन्य भत्ते मिलते हैं, एनपीएस में कितना रुपये कटता है आपकी सैलरी से, और साथ में एनपीएस में सरकार कितने रुपये डालती है अपनी तरफ से, और पहली सैलरी कितनी मिलेगी, 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी, 8वां पे कमीशन कब से लागू होगा, हर साल कितनी सैलरी बढ़ती है, और आवास, मेडिकल और अन्य कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलेंगी जब आप एक्सरे टेक्नीशियन में भर्ती हो जाएंगे। सबसे पहले एक्सरे टेक्नीशियन का बेसिक पे कितना होता है ये जान लीजिए। लेवल 6 की वैकेंसी है, लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे इसका जो बेसिक बनता है 35,400, इसका जो बेसिक बनेगा 35,400 बेसिक रहेगा। जो भी आपके डीए वगैरह कैलकुलेट होगा इस बेसिक पे पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, अभी वर्तमान में डीए चल रहा है, डीए 55% चल रहा है 1 जनवरी 2025 के अनुसार। डीए हर 6 महीने पे बदलता है, 1 जनवरी में और 1 जुलाई में, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। ठीक है, अभी जो चल रहा है डीए 1 जनवरी 2025 के अनुसार अभी 55% चल रहा है। बेसिक पे का 55% यानी कि बेसिक पे 35,400, इसका 55% हो जाएगा आपका डीए 19,470। 19,470 ये भी आपके वेतन में जुड़ेंगे, 35,400 ये प्लस के 19,470 डी है, और भी अन्य भत्ते जुड़ते हैं, देखेंगे आगे। एचआरए कितना मिलता है। एचआरए में उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की सिटी हैं, एक्स, वाई और जेड सिटी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हैं आप। ए श्रेणी की जो सिटी हैं लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद। ठीक है, ये सभी शहर आएंगे ए श्रेणी में, इनके नगरीय क्षेत्र। ठीक है, जो शहरी क्षेत्र हैं इनके वह आएंगे ए श्रेणी में। वह श्रेणी में नगीना, चांदपुर, चंदौसी, देवबंद, रुड़की, कैराना, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। स श्रेणी में आएंगे जो शहर ऊपर नहीं आए हैं ए और व श्रेणी में, वह सभी से शहर स श्रेणी में आएंगे। कुल मिलाकर बात इतनी है, 3 प्रकार के शहर हैं, फर्स्ट क्लास सिटी, सेकंड क्लास सिटी और थर्ड क्लास सिटी। फर्स्ट क्लास सिटी में 4,040 आपको एचआरए मिलेगा। फर्स्ट क्लास सिटी में 4,040 एचआरए, सेकंड क्लास में 2,020 रुपये, सेकंड क्लास में 2,020 रुपये और थर्ड क्लास में 1,340 रुपये। 1,340 रुपये आपको एचआरए के रूप में मिलेंगे। अगर आप केंद्र सरकार में एचआरए देखें तो आपको बेसिक पे का 24%, 30% इस तरीके से डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिक्स रहता है एचआरए। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से नहीं मिलता है। फर्स्ट क्लास में 4,040 मिलेगा लेवल 6 पर, और सेकंड क्लास में 2,020, थर्ड क्लास में 1,340। आवास, देखिए आवास की क्या सुविधा रहती है। अगर आपके यहाँ पे जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी आवास उपलब्ध हैं तो आपको आवास मिल जाएगा, आप आवास लेकर आवास में रह सकते हैं, तो आपको उस कंडीशन में एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आवास भी उपलब्ध हैं फिर भी आप चाहते हैं बाहर लेकर रहें, यानी कि आप वहाँ पर आवास अच्छी कंडीशन में नहीं है या फिर कुछ और कारण है आप बाहर रहना चाहते हैं तो भी हो जाता है, आपको लिख कर देना होता है, नाइट पास बनवा कर देना होता है, तो आपको आवास नहीं अलॉट होगा, एचआरए मिल जाएगा, आप बाहर लेकर रह सकते हैं कमरा। अब देख लेते हैं मेडिकल की क्या सुविधा रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों का एक कार्ड बनता है जिसे कैशलेस कार्ड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो पैनल में इस योजना के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत जो आपके नज़दीकी हॉस्पिटल होंगे जो इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर होंगे, उस हॉस्पिटल में जाके आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं, आप और आपके परिवार मिलके। ठीक है, आप और आपके आश्रित मिलके, आपके परिवार में आते हैं आप, आपके माता पिता और बच्चे और पत्नी। ठीक है, ये सभी मिलकर 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं निजी अस्पताल में जो योजना के अंतर्गत रजिस्टर है हॉस्पिटल। ये साल में 1 साल के लिए रहता है 5 लाख रुपए, अगले साल 5 लाख रुपए फिर वो हो जाता है रिन्यू। कहने का मतलब है कि 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं आप और आपका परिवार मिलकर, चाहे तो एक व्यक्ति करा ले चाहे पूरा परिवार मिलकर करा ले। अगर आप यही इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप ये इलाज कराते हैं तो आपको कोई लिमिट नहीं है, ये 5 लाख वाली लिमिट खत्म हो जाएगी।
चाहे आप 5 लाख का कराएं, चाहे 10 लाख का कराएं, या 15 लाख, या 50 लाख, या 1 करोड़, जितनी भी लिमिट हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना भी आप जितना आपको ज़रूरत है इलाज की, उतना आपका पूरा इलाज होगा बिना किसी पैसे दिए। ठीक है, आप और आपके आश्रित, पूरे उत्तर प्रदेश में योजना लागू है और आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, यानी कि कैशलेस होता है पूरा इलाज। कार्ड दिखाकर ऑनलाइन हो जाता है आवेदन, उससे आपको पूरा इलाज मिलता है। अन्य कौन कौन से भत्ते मिलते हैं? देखिए, इसमें ज़्यादा अन्य भत्ते नहीं मिलते हैं, ज़्यादा अन्य भत्तों के बारे में जानकारी भी नहीं हो पाई है। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि आप अन्य भत्ते के रूप में 500 रुपये आपको मिल जाएंगे। छोटे मोटे जो अलाउंसेस रहते हैं 500 रुपये मिल जाएंगे। एनपीएस में कितना कटता है? एनपीएस में आपका बेसिक और डीए, यानी कि 35,400 जो है आपका बेसिक, उसका 55% डीए है। ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका 10% आपके एनपीएस में कटेगा। मैं आपको आगे दिखा दूंगा कितने रुपये एनपीएस में कटते हैं। साथ में एनपीएस में कुछ रुपए सरकार भी जमा करती है, आपकी सैलरी से कटते हैं, और कुछ रुपए सरकार भी डालती हैं। सरकार डालती है बेसिक प्लस डीए का 14%, यानी कि आपसे लिया था 10%, सरकार डालेगी 14%। ठीक है, सरकार 14%, आपसे 10%, तो कुल मिला के जो आपका एनपीएस के अकाउंट में जाते हैं प्रति माह 24% रुपये, 24% आपकी सैलरी का बेसिक प्लस डीए का 24% आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता रहता है हर महीने। अब देख लेते हैं कि पहली सैलरी कितनी बन जाएगी जब आप एक्सरे टेक्नीशियन लग जाएंगे। इसमें सिटी के अनुसार मैंने अलग अलग दिखा रखा है, फर्स्ट क्लास सिटी, सेकंड क्लास सिटी और थर्ड क्लास सिटी। ठीक है, देखिए बेसिक सभी में सेम रहेगा, 35,400, 35,400, 35,400। अंतर जो आएगा यहाँ एचआरए में आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 35,400 सभी में सेम हो गया बेसिक। डीए 19,470, यानी कि 55% बेसिक का 19,470, ये सेम रहेगा तीनों सिटी में, कोई अंतर नहीं आएगा। एचआरए में अंतर आता है, एचआरए फर्स्ट क्लास सिटी में 4,040, सेकंड क्लास में 2020 और थर्ड क्लास में 1,340। ठीक है, अदर अलाउंसेस 500 रुपये और 500 रुपये। कुल मिला के आपका जो ग्रॉस पेमेंट बनेगा फर्स्ट क्लास सिटी में 59,410 रुपये, 59,410 रुपये आपका फर्स्ट क्लास सिटी में बनेगा। सेकंड क्लास सिटी में 57,390, थर्ड क्लास में 56,710 रुपये। अब देखिए आपकी सैलरी से कुछ डिडक्शन भी होता है, जैसे एनपीएस और बीमा के। एनपीएस के आपके कटेंगे 10%, यानी बेसिक और डीए का 10% आपके एनपीएस अकाउंट में कटेगा, तो ये बनेगा 5487 रुपये, यानी कि 5,487 रुपये। 200 रुपये बीमा के कटेंगे, ये सभी में सेम रहेगा, 5487 और 200, 5487 और 200। कुल मिला के जो आपका नेट पेमेंट बनेगा एक्सरे टेक्नीशियन में फर्स्ट क्लास सिटी में, जो आपके खाते में आएगा, आपके हाथ में मिलेगा वेतन, वह मिलेगा 53,730 रुपये। 53,730 रुपये फर्स्ट क्लास सिटी में बन जाएगा। सेकंड क्लास सिटी में 51,703 रुपये, 51,703 रुपये आपको सेकंड क्लास में मिल जाएगा। थर्ड क्लास सिटी में 51,023 रुपये, 51,023 रुपये आपको थर्ड क्लास सिटी में मिल जाएगा। ये आपका वेतन मिलेगा। कुल मिला के बात इतनी है। अगर आप कहीं भी किसी भी शहर में भर्ती हो जाते हैं एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में, तो आपको 50,000 प्लस रुपये आपको मिल जाएंगे। 50,000 रुपये आपके खाते में आएंगे ही आएंगे। अब देखिए 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है, तो उसमें आपकी सैलरी वृद्धि होगी। ठीक है, नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। जो अभी चर्चा चल रही है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है 1.90 से 1.95 के बीच में रह सकता है आपका फिटमेंट फैक्टर। ये अभी संभावना जताई जा रही है, अभी कंफर्म नहीं है। अभी कंफर्म कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। नया कमीशन बन चुका है, जल्दी ही यह तय हो जाएगा कि नया फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है। ठीक है, अभी जो 1.90 फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद जताई जा रही है कि इतना रह सकता है, मैं उसी के अनुसार आपको वेतन बना के दिखा दूंगा कि आपको कितनी वृद्धि हो सकती है 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, इससे 1.90 से कम नहीं रहने वाला है, ज़्यादा ही रहेगा। हो सकता है ये 2 या 2.5 तक भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना इसी की लगाई जा रही है, 1.9 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो मैं उसी के अनुसार आपको वेतन बना दे रहा हूँ कि कितनी आपकी सैलरी बन सकती है नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद। आपका बेसिक है 35,400, नया फिटमेंट फैक्टर है 1.90, तो आपका जो बेसिक हो जाएगा 67,260 रुपये, 67,260 रुपये। अगर यही फिटमेंट फैक्टर 2 हो जाए तो ये हो जाएगा आपका 70,800 रुपये। ठीक है, 70,800 रुपये। ठीक है, तो ये आपका 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। ठीक है, अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन मिनिमम जो बताया जा रहा है, ज़्यादा चर्चा चल रही है 1.90 की चल रही है, तो मैं उसी के अनुसार आपको बता दे रहा हूँ। वैसे अगर वर्तमान का अगर फिटमेंट फैक्टर निकाला जाए, कितना फिटमेंट फैक्टर चल रहा है, तो 35,400 ये हो गया बेसिक, 35,400 ये हो गया 100%, और अभी 55% चल रहा है डीए, 55% चल रहा है डीए, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0.55।
तो अभी जो वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर चल रहा है 1.55 चल रहा है, इसको बढ़ा के 1.90 की चर्चा चली है कि इतना आपका फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, इतना 1.90 या इससे ज़्यादा आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा। जब आपका फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाएगा तो आपका DA 0 हो जाएगा, बेसिक पे में वृद्धि हो जाएगी, बेसिक पे हो जाएगा आपका बढ़कर 67,260 रुपये। DA 0 हो जाएगा, हर 6 महीने पे DA बढ़ता है, जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे तो आपका यहाँ पे 2 या 3% जितनी भी सरकार वृद्धि करेगी तो 67,260 पे काउंट हो जाएगा और यहाँ पे ये आपका DA आ जाएगा। ठीक है, पहले वृद्धि होती थी 35,400 पे, अब हुआ करेगी 67,260 रुपये पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका DA आ जाएगा 6 महीने बाद, फिर उसके बाद 6 महीने बाद बढ़ता रहता है, तो ये DA बढ़ता रहेगा, लेकिन काउंटिंग जो होगी अब DA की 67,260 रुपये पर। कहने का मतलब है कि आपका बेसिक पे बढ़ने वाला है। ठीक है, अभी 1.90 के अनुसार फर्स्ट क्लास सिटी में 67,260 रुपये आपका बेसिक हो गया, DA 0 हो गया, HRA और अदर अलाउंसेस भी रिवाइज होंगे। ठीक है, अब उनके बारे में कोई क्लियर न्यूज़ नहीं है, कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है, तो अभी जो पुराना चल रहा है मैं उसी के अनुसार बता देता हूँ। HRA 4,040, अदर अलाउंसेस 500 रुपये, ग्रॉस पेमेंट बनेगी 71,800 रुपये। ठीक है, 71,800 रुपये। NPS में 10% कटता है बेसिक प्लस DA का, बेसिक प्लस DA आपको हो जाएगा 67,260 रुपये। तो इसका जो NPS में कटेगा 10%, 6,726 रुपये, 6,726 रुपये। GIS के 200 रुपये कटेंगे, तो कुल मिलाकर आपका नेट पेमेंट बन जाएगा 64,874 रुपये, 64,874 रुपये। इसी तरीके से सेकंड क्लास सिटी में ये सेम रहेगा, HRA 2020 और अदर अलाउंसेस 500 रुपये। तो इसका जो ग्रॉस पेमेंट बनेगा 69,780, NPS में कट जाएगा 6,726 और 200 रुपये बीमा के, तो कुल मिला के नेट पेमेंट बन जाएगा सेकंड क्लास सिटी में 62,854 रुपये, 62,854 रुपये। थर्ड क्लास सिटी में 67,260, DA 0, 1,340 रुपये HRA और 500 रुपये अदर अलाउंसेस, तो ग्रॉस पेमेंट बन जाएगा आपका 69,100। ठीक है, NPS में 67,126 रुपये कट जाएंगे, 200 रुपये बीमा कट जाएंगे, तो कुल मिला के आपका पेमेंट बन जाएगा 62,174 रुपये, 62,174 रुपये। ये थर्ड क्लास सिटी में है। देखिए ये भी रिवाइज होंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, HRA और अदर अलाउंसेस वगैरह। ठीक है, इनमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी 100%। ठीक है, ये मैंने पुराने ही के अनुसार सैलरी बता दी आपको। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जब भी आपका नया फिटमेंट फैक्टर 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपको पेमेंट मिल जाएगी 65,000 के आसपास, 65,000 के आसपास आपको पेमेंट मिल जाएगी। ये आप अनुमान लगा के चल सकते हैं, चाहे आप किसी भी शहर में किसी भी प्रकार की स्थिति में भर्ती होते हैं एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में। ठीक है, तो आपका पेमेंट 65,000 के आसपास रहेगा, 65,000। ये न्यूज़ आपको दिखा दी मैंने, न्यूज़ देख सकते हैं। ज़्यादा चर्चा 1.9 के आसपास की चल रही है, तो 1.9 के आसपास या 2 तक रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। हर साल कितनी वृद्धि होती है वेतन में? देखिए 2 बार DA बढ़ता है, एक तो जनवरी में, 1 जनवरी और 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई, 2 बार DA बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। ये सरकार तय करती है कितना बढ़ाना है, 2%, 3%, 4%। पहले तो बहुत बढ़ जाया करता था, 7-7%, 14-14%। ठीक है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4%। हर 6 महीने पे 2%, 3% या 4% तक की वृद्धि होती है। ठीक है, तो आपका ये जनवरी और जुलाई में DA बढ़ जाता है 2 बार, और साल में 1 बार बेसिक पे बढ़ता है। बेसिक पे आपका आपकी जॉइनिंग पे डिपेंड करता है कि आप भर्ती कब किस डेट के हो। ठीक है, बेसिक पे हर साल में 1 ही बार बढ़ेगा, लेकिन जनवरी में या फिर जुलाई में। तो दोस्तों यही थी जानकारी। अगर कोई सवाल हुआ करे, कोई सुझाव हुआ करे या फिर कुछ गलती हो जाया करे वीडियो में, तो आप कमेंट कर दिया करें। ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको सुधार सकूं। ठीक है, जिससे मुझे और इम्प्रूवमेंट करने में आपको मदद मिल सकती है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।